क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो वो स्मार्टफोन फास्ट चलता है, लेकिन चंद माह बाद या चंद सालों बाद वो स्मार्टफोन धीरे धीरे स्लो हो जाता है और उसके बाद फिर आप उसे रीसेट करते हैं, फिर से वो फास्ट हो जाता है और फिर 6 माह बाद या साल बाद वो स्मार्टफोन फिर से स्लो हो जाता है और फिर से आप उसे रीसेट करते हैं। तो ये साइकिल यूं ही चलता रहता है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि किस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन को बिना रीसेट किए फास्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे दूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अबू सुफियान है, जंग से मेरा ताल्लुक है और आप देख रहे हैं मोबाइल एक्सपर्ट। तो सबसे पहले हम इसका रीज़न जानेंगे कि आपका मोबाइल फ़ोन स्लो क्यों होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम्स पर बात कर लें और एंड पर हम सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, नंबर 1, जब भी आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो सबसे पहले उसमें आप एक चीज़ करते हैं और वो होता है मोबाइल फ़ोन की मेमोरी को भरना। मिसाल के तौर पर आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और ख़रीदने के बाद आपने उसमें चंद जो ज़रूरी ऐप्स हैं वो डाउनलोड की, जैसा कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है या मैसेंजर है, इस तरह की जो ज़रूरी ऐप्स हैं। तो अभी आप देखें, अभी आपके मोबाइल फ़ोन में 100 या 50 के लगभग ऐप्स मौजूद हैं। वो तमाम की तमाम जो है आपके मोबाइल फ़ोन की मेमोरी को कम कर रही हैं और इससे आपके मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है, स्पीड है, वो स्लो हो जाती है। और उन 50 ऐप में से या 100 ऐप में से 10 से 20 ऐप जो है वो आपके काम की हैं, जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल में ले आते हैं। बाकी जितनी भी ऐप्स हैं वो या तो आप महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं या ज़िंदगी में आपने एक दफ़ा इस्तेमाल की हुई या साल में एक दफ़ा इस्तेमाल करते होंगे। तो दूसरा नंबर है आपका अपना पर्सनल डाटा, जैसा कि वीडियोज़ और फ़ोटोज़। अभी आपके मोबाइल फ़ोन में हज़ारों की तादाद में अपनी फ़ोटोज़ मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में वीडियोज़ हैं, मेरे पास भी हैं। लेकिन मुझ में और आप में एक फ़र्क है। मेरे पास जितनी भी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ होती हैं अपनी पर्सनल, वो मैं 2 या 3 दिन से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन में नहीं रखता, उसे डिलीट कर देता हूँ। और कमाल की बात पता है क्या है इसमें, 2010 से लेकर अभी तक मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से जितनी भी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं वो तमाम की तमाम सेव है, लेकिन मेरे मोबाइल में नहीं। अब ये मैंने कैसे किया हुआ है ये मैं आपको बताता चलूँ। इसके लिए एक ऐप आती है जिसका नाम है गूगल फ़ोटोज़। आपके मोबाइल फ़ोन में पहले से मौजूद है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। आपकी जितनी भी पर्सनल फ़ोटोज़ होती हैं या ज़रूरी फ़ोटोज़ होती हैं उनको आप जो है गूगल फ़ोटोज़ के साथ बैकअप कर लें। इससे ये होगा कि आप जब भी कभी मोबाइल फ़ोन नया ख़रीदते हैं तो नया जी में लगाने पर आपकी वो तमाम फ़ोटोज़ आपकी वापस आ जाती हैं। इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और यहाँ पर आई बटन पर भी आप देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप हर किसी स्मार्टफोन में मौजूद होती है, लेकिन उसमें एक दिक्कत होती है कि जितनी भी आपका डेटा होता है, चाहे वीडियोज़ का हो या फ़ोटोज़ का हो, वो आपको डाउनलोड करके ही देखना पड़ता है। एवरी डे पता नहीं आपके पास कितनी ही वीडियोज़ आती होंगी जो आप डाउनलोड करते हैं और आप उसे देखते हैं और वो तमाम की तमाम जो है आपकी मेमोरी को खा रही होती हैं। बस आप उसे देखकर साइड पे कर देते हैं, लेकिन वो आपके मोबाइल फ़ोन में मौजूद होती हैं, आप उसे डिलीट नहीं करते, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को किस तरह क्लीन कर सकते हैं वो मैं आपको एंड पर बताऊँगा। अभी प्रॉब्लम से बात कर रहे हैं। चौथा नंबर आता है जंक फाइल्स। आपको क्या लगता है जब आप इंटरनेट से कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं तो सिर्फ वही फ़ाइल डाउनलोड होती है? ऐसा नहीं है, उसके साथ बहुत सारी जो है टेम्परेरी फाइल्स और जंक फाइल्स भी डाउनलोड होती हैं। ये तमाम फाइल्स मिलकर आपके मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज को कम कर रही होती हैं और इससे आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। 5वां नंबर आता है अप टू डेट। आप अपने मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है उसे अप टू डेट रखा करें। गूगल की तरफ से हर महीने आपके मोबाइल फ़ोन को एक सिक्योरिटी पैच मिलता है, वो भी आप जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया करें। इससे आपके मोबाइल फ़ोन का जो जंक डाटा होता है वो सब का सब क्लीन हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं ऐप अपडेट के बारे में। मैंने देखा है कि जितने भी लोग मोबाइल फ़ोन लेते हैं अक्सर वो अपने मोबाइल फ़ोन की ऐप्स को अपडेट नहीं करते। प्ले स्टोर पर जाएँ और अपडेट्स में जाकर आप अपने मोबाइल फ़ोन की जितनी भी ऐप्स हैं उनको अप टू डेट करें। अप टू डेट करने से आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो लाइट वेट हो जाता है। और लाइट से याद आया कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 3 से 4 GB रैम है तो आप जो है लाइट ऐप्स का इस्तेमाल किया करें, जैसा कि PUBG लाइट है, मैसेंजर लाइट है, फेसबुक लाइट है। इस तरह की जितनी भी लाइट ऐप्स हैं इन्हें आप इस्तेमाल में ले आएं। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 6 GB रैम है, 8 GB रैम है, 10 GB रैम है, तो फिर आप जो है ओरिजिनल ऐप का इस्तेमाल किया करें। और एंड पर अब बात कर लेते हैं कि किस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन को जो है क्लीन करेंगे। देखिए, उसके लिए एक ऐप आती है जो शायद आपके लेटेस्ट स्मार्टफोन में पहले से ही मौजूद हो। उसका नाम है फाइल्स बाय गूगल, जो कि गूगल की तरफ से आती है। इसके अंदर आप जाएँ कर लें, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है अगर आपके मोबाइल फ़ोन में पहले से नहीं है तो।
इसे आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसके क्लीन वाले ऑप्शन में जाएं और क्लीन वाले ऑप्शन में जाकर जो भी चीज़ें आपको ये गाइड करता है उसको फॉलो कीजिए और फॉलो करके उन चीज़ों को क्लीन कीजिए। नंबर 1, ये आपकी जंक फाइल्स को रिमूव कर देगा, जो फजूल फाइलें हैं उनको रिमूव कर देगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके जितने भी ऐप्स हैं जो पिछले 30 दिन में इस्तेमाल नहीं हुए उन सबको ये डिलीट करने का ऑप्शन देगा। आप चाहें तो डिलीट कर दें, नहीं चाहते अगर उनमें से कोई एक आधा ऐप आप रखना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप रख सकते हैं। उससे अनसेलेक्ट करें और बाकी ऐप्स को जो है डिलीट कर दें। और दूसरे नंबर पर आपकी जो डुप्लीकेट फ़ोटोज़ हैं और वीडियोज़ हैं उनको ये डिलीट करने का कहेगा। ब्लरी फ़ोटो जिनमें आपका चेहरा साफ से नज़र नहीं आ रहा, ये वो सारी चीज़ें डिलीट करने को कहेगा, तो आप डिलीट कर दें। अगर उनमें से कोई चीज़ें ज़रूरी हैं तो उनको आप जो है बैकअप कर लें, बाकी तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपका आता है व्हाट्सएप डेटा। व्हाट्सएप में जो गैर ज़रूरी वीडियोज़ हैं उनको आप डिलीट कर दें। अगर उनमें से कुछ ज़रूरी है तो उनका आप बैकअप ले लें। गूगल फ़ोटोज़ पे जाकर आप उसका वीडियोज़ का बैकअप भी ले सकते हैं। और इस काम के लिए एक और ऐप आती है जिसका नाम है सी क्लीनर, वो भी आपके मोबाइल फ़ोन को क्लीन करने के लिए हेल्प करती है। ये ऐप जो है सी क्लीनर, ये कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। और लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है तो इसको आप शेयर करें, वरना कम से कम इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें मेरी खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बनने के लिए।